गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। और डियर स्टूडेंट, किस क्वेश्चन पर आधारित और कितने क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को डियर स्टूडेंट शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन का मैं कम्बिनेशन लेकर आया हूं, टोटल क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो परमाणु क्रमांक 21 जिस तत्व का है वो आपका होता है स्कैंडियम, यानी कि स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 9 और 2 होता है। इस तरीके से परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपका 2, 8, 9 और 2 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डियर स्टूडेंट, पानी में निम्न मिलाने से अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो पानी में डियर स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से पानी की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डियर स्टूडेंट, निम्न में से किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इन चारों ऑप्शंस को देख करके बताना है कि किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। CH3OH यानी कि मेथेनॉल का तो उपयोग होता नहीं है ईंधन ईंधन के रूप में। CH3COOH यानी कि मेथेनोइक एसिड का भी नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं होता है। लास्ट वाला है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन का उपयोग डियर स्टूडेंट हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो आपका 55 होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, आयरन परमाणु ऑक्सीकरण अंक होता है, यानी कि आयरन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, आयरन को आप Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होता है, 2, 8, 8, 2, 8, 8 और एक बार और 8 होता है। तो 8 तिरिक 24 और 2 26। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयरन के बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपका 8 है, यानी कि आयरन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया है बिना किसी एक भी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो इस तरीके से आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो इस तरीके से आयरन परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। एक आपका होता है ठोस, एक आपका होता है द्रव, तीसरा आपका होता है गैस, चौथा आपका होता है प्लाज्मा और पांचवा आपका होता है BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस तरीके से पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। एक आपका होता है सॉलिड, दूसरा आपका होता है लिक्विड, तीसरा आपका होता है गैस, चौथा आपका होता है प्लाज्मा और पांचवा नंबर जो होता है आपका BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो इस तरीके से पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। तो यदि आपका सबसे अधिक आकर्षण बल पूछे या सबसे अधिक अंतरा आणविक बल पूछे, तो सबसे अधिक आकर्षण बल या सबसे अधिक अंतरा आणविक बल जो होता है वो आपका ठोस में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में डियर स्टूडेंट होता क्या है, आप एक चीज से दूसरा, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाते हैं, लेकिन पुनः आप दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ आप बना सकते हैं। जैसे कि
पानी से बर्फ का बनना, तो पानी से आप बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पुनः आप पानी भी बना सकते हैं। यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं और पुनः दूसरे अवस्था से आप पहले अवस्था में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया उत्पाद बनता है, जैसे कोयले का जलना। तो कोयलों को यदि आप जला देंगे तो वह राख के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब राख से आप कोयला नहीं बना सकते, तो इस तरीके से यह आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया उत्पाद बनता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और भौतिक परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था से और दूसरी अवस्था से पुनः पहले अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा। बताना है भौतिक परिवर्तन है, तो पानी से बर्फ का जो बनना है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम पानी से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पुनः पानी भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका दिया है कोयले का जलना, दूध से दही का बनना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि आप कोयले को जला देंगे राख में बदल जाएगा, राख से कोयला नहीं बना सकते। उसी प्रकार से दूध से यदि आप दही बना देते हो तो दही से आप दूध नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन से यौगिक का निर्माण हुआ था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 का ट्वाइस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 का ट्वाइस होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमोनिया के रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH3 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अणुभार होता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में आपको कैल्शियम और ऑक्सीजन के अणुभार का अनुपात बताना है। तो कैल्शियम का जो अणुभार होता है वो आपका 40 होता है, ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो आपका 16 होता है। आप 8 से काट सकते हो, 8 पचे 40 और 8 दूना 16, तो 5:2 हो जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होगा अणुभार का, वो आपका 5:2 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नाभिक की खोज डियर स्टूडेंट रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? ये आपका एक H2O अणु है, यानी कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशतता बताना है। तो यदि हम जल के भार की बात करें तो कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 भाग है तो 2 ग्राम इसका हो गया, और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है 16 होता है, तो 16 2 आपका हो गया 18। यानी कि जल के एक अणु का जो भार है वो आपका 18 है, ठीक है। और आपको बताना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो आपका है 2। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो 2 से काटेंगे तो 9 18। अब 100 में 9 से आप भाग देंगे तो 11.11% मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जल के कितने अणु का कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होता है? यानी कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो जो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CuSO4 इंटू का 5H2O। तो आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, तो 5 अणु होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात बता दो। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का देखो 2 भाग दिया गया है, तो एक अणु का जो भार होता है 16, 2 अणु का भार आपका हो जाएगा 32, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 बठी 32। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अणुभार का अनुपात होगा वो आपका 3:8 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? यानी कि रसायनज्ञ यह होगा,
ये आपका रसायनज्ञ है, रसायनज्ञ। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई जो होती है वो आपका मोल होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है मैंने। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।